नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आपका स्वागत है। घटना चक्र 2022 इतिहास, यह टॉपिक आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, यह टॉपिक इन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाणकालीन सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक, तो ये कौन थे? इसका सही आंसर क्या है? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी भी दिया है क्योंकि ये बाद में पुरातत्व विज्ञान भी इससे भी खुदाई करना भी शुरू कर दिए, तो इस कारण से ऑप्शन ए भी दोनों हो सकता है। लेकिन यदि ऑप्शन बी ना हो तो ऑप्शन ए को ही आप चूज कर दिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका देख लीजिए, पूरी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था, तो इसका सही आंसर क्या है? थॉमसन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या देख लो। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का वितरण प्रकाशित किया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल, ये राजस्थान के बागौर जिले से इसका प्रारंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान का बागौर और आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, इसकी व्याख्या है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। ये एमपी में है, आदमगढ़ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? सी और डी, महदहा से प्राप्त हुए हैं और सराय नहर से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हैं। ये इसकी व्याख्या देख लो। तो ये मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए सराय नहर से व ऑप्शन बी महदहा से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, यूपी आरओ में मेंस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इसका सही आंसर है दमदमा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख सकते हो आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये ऑप्शन ए नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देख सकते हो कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2006 का। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी से मानव जीवाश्म की प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 11 नंबर देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये जौ था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जौ। इसकी व्याख्या आप पूरी देख सकते हो किस प्रकार से पूरी व्याख्या। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव। और यदि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहता तो आप कोल्डी हवा को भी लगा सकते हो, लेकिन पहले प्राथमिकता लहुरा देव को आप दोगे, फिर उसके बाद कोल्डी हवा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 15 नंबर देख लेते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर ये भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और भी अन्य एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देख सकते हो, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 16 नंबर भी। और ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थायी जीवन से संबंधित, मतलब जहाँ पर कृषि कार्य होने लगा था, ये भी मेहरगढ़ है, इसका सही आंसर है। यूपी पीसीएस स्पेशल का है ये, इसकी व्याख्या देख सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये बागौर, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में बागौर से मिले हैं, इसका देख सकते हो उसकी व्याख्या। अब देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। पहला तो गारंटेड देखो सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन इसका सही भी है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत। दूसरा गलत है, तो दूसरा काट दोगे। किसमें दूसरा है? ये कटा और पहला तो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर में कमेंट में बताइएगा। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में अब। ओके बाय, थैंक यू।